प्रकृति गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर हम सब्जी बना रहे हैं आलू कद्दू की। और कद्दू वाली सब्जी में ना शुरू से नमक नहीं डालना चाहिए। अगर शुरू से नमक डाल दोगे ना तो इसमें पानी निकल आता है, फिर सब्जी में ना सौंधापन नहीं रहता है। तो सब्जी हमारी थोड़ी बहुत पक गई थी, इसके बाद हम नमक डाल देते हैं। अब स्लो आंच में इसको पकाते हैं। और आज डेट है 13 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार। और हमारी माँ भगवती के आगमन की भी हमको तैयारी करना है, यानी अपने घर की साफ़ सफाई के भी बहुत सारे ऐसे काम हैं। लेकिन अभी तो हमारे सुबह वाले झाड़ू पोछा हमेशा वाले हो गए हैं। अब दोपहर तक अगर टाइम मिलेगा ना तो आज हमको बहुत कुछ करना है, मंदिर की साफ़ सफाई और जो भी करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आधा आटा हमने निकाल लिया है और आधा आटा हम गूँथ लेते हैं, क्योंकि इसकी हमको बनाना है रोटी। और जो आटा हमने निकाल करके रखा है ना, तो बच्चों के लिए बना अजवाइन वाली कचौड़ी। तो जल्दी हम आटा गूंद लेते हैं। और सुबह ना अपने काम अगर जल्दी शुरू कर देते हैं तो आराम से हो जाते हैं। वैसे तो हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है कल से, और ऐसे लगता था कि बिस्तर में ही पड़े रहें। पर यही है कि घर में किसी की भी तबीयत ठीक नहीं इस समय ना। किसी को हल्का फुल्का वाला फीवर है, किसी को नज़ला है, कुछ सीजन ही ऐसा चल रहा है। और इधर ना हमने थोड़ी सी बेसन भी फेंट करके रख लिया है। सासू माँ के लिए ना बना देंगे आलू बंडा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अजवाइन और थोड़ी से डाल देते हैं इसमें तेल कड़वा वाला। और हमारी बहनें आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी ये तेल कौन सा होता है, मस्टर्ड वाला होता है। तो हम ना गाइज अपने मायके से लाते हैं, जो काली सरसों होती है ना उसी को मतलब पिरवा करके वहीं से ले आते हैं। और वहाँ का तेल ना बहुत ही सही रहता है, हम बहुत कम यहाँ से तेल लेते हैं। आटा ना 20 मिनट पहले अगर गूंद करके रख दो ना, तो रोटी का हो या कचौड़ी का हो, आटा हमारा अच्छे से फूल जाता है। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। तो पहले इनको बनाएंगे रोटी, इसके बाद ही बच्चों के लिए बनाएंगे अजवाइन की कचौड़ी। और इनका टिफ़िन है, बच्चों का टिफ़िन है, सब जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और हमको ना हड़बड़ी वाले काम नहीं अच्छे लगते, इसीलिए ना टाइम से अपना जग करके काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी पक गई है। अभी ना बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी उजाला भी हो गया है, यानी टाइम ना 6:30 बज रहे हैं। और इसके बाद बच्चे भी गए स्कूल, ये भी गए ऑफिस, और माँ भगवती की पूजा पाठ भी कर लिए हैं। लेकिन अभी ना मंदिर की हमने सफाई नहीं किया। हम सोच रहे हैं पहले ये नाश्ता सबको बना करके दे देते हैं, हम भी गर्म पानी ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं। और देखिए चेहरा ना हमारा एकदम से उदास है, मतलब नहीं, मतलब ऐसे हो रहा है ना कि नाक को कैसे हम क्या करें, नाक से ना टप टप पानी निकल रहा है। तो कल से तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कल शाम को तो हम इनसे बोल रहे थे कि यार हम रोटी कैसे सेकें, कहीं रोटी में अगर कुछ हो गया तो आप लोग कैसे खाओगे। तो ये कह रहे थे ऐसा भी कुछ है क्या। तो हमने फिर नाक से ऐसे करके ना कपड़ा बांध लिया था। हमने कहा कपड़ा बांध करके तब हम रोटी सेकते हैं, क्योंकि बार बार ना छींक भी आ रही थी। तो यहाँ पर आलू भी हमने सुबह ही बॉईल कर लिया था, आलू अच्छे से मैश कर लिए हैं, हरी धनिया भी काट लिए हैं। इधर हम तेल भी रख देते हैं, तेल हमारा गर्म हो रहा है। इसके बाद हम बेसन में देखिए सुबह बेसन फेंट करके रख दिए थे ना, नज़र हटी कि दुर्घटना घटी। थोड़ी थोड़ी ना ठंडी भी होने लगी है, लेकिन ये लाल चींटी ना हमारे किचन का पीछा नहीं छोड़ती हैं। थोड़ी सी अगर कोई चीज़ ऐसे रख दो ना तो तुरंत उसमें कटोरे के नीचे आ गई थी लाल चींटी। जब तेज़ वाली ठंडी आएगी ना तभी हमारे किचन से चींटी जाएंगी। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी ऐसे करके टिकिया बना ले रहे हैं। और वैसे ना आलू बंडा की रेसिपी आप लोगों के साथ कई बार हमने शेयर किया है। तो हमारी बहनें आप लोग भी लगे होंगे नवरात्र में माँ भगवती के आगमन की तैयारी के लिए, जैसे कि अपने घर की साफ़ सफाई में, मंदिर की सफाई हमको कैसे करना है, स्टोर की सफाई कैसे करना है। मात्र 2 दिन बचे हुए हैं और नवरात्र यानी 15 अक्टूबर से है, यानी दिन रहेगा संडे। तो संडे को कोई बात नहीं, बच्चों की भी छुट्टी रहेगी, पतिदेव की भी छुट्टी रहेगी, आराम से पूजा पाठ करिएगा। और वैसे हमारे गुरुजी तो कहीं 11 बजे से है इस बार, यानी कलश स्थापना। हर बार कभी 6:30 बजे, कभी 7 बजे। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था, हम लोग जल्दीबाजी में तैयारी भी नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार हमारी बहनें आप लोग भी आराम से करिएगा। हो सकता है आपके पंडित जी, गुरु जी कुछ अलग सा टाइम बताए हों, अगर कोई और टाइम हो तो हमको बताइएगा। हम तो सिर्फ 11 बजे वाला टाइम सुने हैं कि 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक है कलश स्थापना। तो यहाँ पर हमारे आलू बंडा भी पक रहे हैं, रेड रेड वाले कुरकुरे वाले, और चाय भी हमारी पक रहे हैं। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, पहले अपनी सासू माँ को दे करके आते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी मीना ने बना दिया था साबूदाना की खिचड़ी। इस समय उनको मना है, यानी डॉक्टर ने मना कर रखा है। लेकिन फीवर के बाद ना तो कुछ भी खाना खाने का मन नहीं करता है और टेस्ट भी अजीब सा हो जाता है। इसलिए ना 1-2 खा लेंगी ना तो थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि 15-20 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। और यहाँ पर अपने लिए छान लेते हैं चाय, और सासू माँ को दे करके आ गए। हम भी पी लेते हैं पहले चाय, इसके बाद और हमारे काम होंगे। तो पहले हाथ पैर धुल करके मंदिर की करते हैं सफाई। तो यहाँ पर जितने भी भगवान जी, माता रानी सब रखे हुए थे,
आज हम सबको नीचे उतार लिए हैं, इनका लहंगा चुनरी सब उतार लेते हैं। ये पूरा काम करते करते ना हमको 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। और मतलब 2-3 महीने बाद ही इस तरह हम मंदिर साफ़ करते हैं। इस बार तो जब सोवर हो गई थी तब भी हमने मंदिर नहीं साफ़ किया था, गंगा जल ही छिड़क लिए थे, क्योंकि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और सासू माँ की भी तबीयत बीच में कितना ख़राब हो गई थी, इसी में ना भाग दौड़ में लगे हुए थे। तो यहाँ पर हम पूरे कपड़े ले आए हैं। और ये वाले कपड़े ना भगवान जी के हम कभी भी बाथरूम में नहीं धुलते हैं, उनका टब भी अलग रहता है। इस टब में हम किसी के कपड़े नहीं धुलते हैं, सिर्फ अपने माता रानी के कपड़े धुलते हैं। तो यहाँ पर ये जो पीतल के हैं गणेश लक्ष्मी, इनको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और वैसे तो दीपावली में भी मंदिर की साफ़ सफाई हम करते हैं, लेकिन नवरात्र में तो बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बहनें आप लोग भी मंदिर की सफाई करिएगा, अपने मकान की सफाई करिएगा। कितनी बार बताएंगे, आपकी दीदी ना कई बार आप लोगों को समझाना चाहती, ऐसे समझा रहे जैसे आप लोग नहीं करते होंगे। हमारी बहनें आप लोग भी पूरी सफाई करते होंगे। तो यहाँ पर हमने जितने भी माता रानी के कपड़े हैं सब सब भिगो दिए। भगवान जी के कपड़े गाइस धुल गए हैं। हमेशा भगवान जी के कपड़े ना कभी बाथरूम में नहीं धुलते, ऐसे ही किचन में ही धुलते। काफ़ी फूल यानी फ्लावर वगैरह भी काफ़ी धुल लिए हैं, तो अपने काम इस तरह के हो रहे हैं। सो गाइज माँ भगवती के कपड़े भी हमारे धुल गए हैं, तो इनको लेकर के चलते हम छत में। और काफ़ी तेज़ वाली धूप भी निकली हुई है और साफ़ सुथरी हमने चुन्नी ले लिया है, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े हैं ना, अगर तार में डालेंगे या ऊपर के छत में डालेंगे तो हमारे कपड़े उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर छत में हमने लगा लिया था पोंछा, इसके बाद बिछा दिए चुन्नी। अब जितने भी कपड़े हैं सब इसी में डाल देते हैं, तो अच्छे से हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे। और ऐसी तेज़ धूप है ना कि इस धूप में बैठे हैं तो ऐसे पूरे शरीर में ना चुनचुनाहट सी हो रही है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। हमको नज़ला है ना, तो ऐसे लग रहा है थोड़ी समय के लिए और बैठे रहें तो हमारा ठीक हो जाए। जो पानी वाली मतलब पानी नाक से निकल रहा है ना, कुछ बंद हो जाए। अभी आप लोगों से पानी के विषय में बताते हैं कि कैसे हमारे नाक से पानी निकल रहा है। और वैसे ना इस बार ना हाथी में सवार होकर के हमारी माँ भगवती आ रही हैं, तो आप लोग भी लग जाइए माँ भगवती के आगमन की तैयारी में। और हमको ना इतनी खुशी होती है, जैसे नवरात्र आने का टाइम रहता है ना, तो अंदर से ऐसी खुशी रहती है, ऐसे लगता है अपने यहाँ शादी फंक्शन वाला टाइम है। बस यही होता है कि पूरे मकान की रेंट पेंट नहीं करा पाते हैं, जो यही साफ़ सफाई वाले काम हैं। कितने भी मतलब तबीयत ख़राब रहे फिर भी पूरा दिन हम लगे रहते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े डाल दिया। अपनी चिड़ियों को भी देख लेते हैं कि पापा जी ने पानी डाला है कि नहीं डाला। अगर पापा जी रहते हैं ना तो चिड़ियों की देख रेख करते रहते हैं, वही चावल लेकर के डालेंगे, पानी लेकर के डालेंगे। तो जल्दी हम चल रहे हैं। ये टब को भी साफ़ करके पोंछ करके अच्छे से रख देते हैं। चलिए रूम में बैठते हैं, थोड़ी हवा लेते हैं। भगवान जी के कपड़े हम डाला है छत में, इतनी तेज़ वाली धूप है ना कि तुरंत सूख जाएंगे। और मीना आ गई है, कह रही चलिए चलते हैं मार्केट, कुछ ले आते हैं पूजा पाठ का सामान। तो हम लोग चल रहे हैं मार्केट। और हमने मीशो से क्या मंगवाया है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये जो ब्लाउज़ पहने हुए ना, ये तो हमारी भाभी जी की थी, यानी गुड़िया भाभी की। जब हम गए थे ना वहाँ रुद्राभिषेक था, तो भाभी मतलब हम यहाँ से साड़ी ब्लाउज़ कुछ भी नहीं लेकर के गए थे। तो भाभी बोली कि दीदी हमारी साड़ी ब्लाउज़ पहन लीजिए। तो हमने पहन लिया था। ब्लाउज़ ना हमारे बहुत ही फिट आई थी, तब से ब्लाउज़ हम ही पहन रहे हैं। भाभी बोली हमको नहीं चाहिए, आप पहनिए। तो ये ब्लाउज़ तो थी अपने पास, और एक ब्लाउज़ जो उस दिन पहने हुए थे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। दूसरी ब्लाउज़ हमारी फिर से आ गई है, तो यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मीना बैठी हुई है, जय माता दी बोल रहे, मुँह से बोल दो। अभी ना सभी के सुबह वाले काम भी शुरू हैं। तो यहाँ पर ये हमारी ब्लाउज़ ऐसे करके हैं, निकाल लिए ब्लाउज़। हमारी ब्लाउज़ ना ऐसे करके है। ऐसी ब्लाउज़ है ना आप किसी भी साड़ी में डाल सकते हो। जैसे कि नवरात्र में हमेशा हमको मंदिर जाना है, तो वैसे तो बहुत सारे ब्लाउज़ हैं, लेकिन अभी ना साड़ियों के ब्लाउज़ नहीं सिल पाए हैं, तो हमने सोचा ऐसे ब्लाउज़ मंगवा लेते हैं ना, इनको कभी भी हम डाल सकते हैं, किसी भी साड़ी में हम डाल सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ब्लाउज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मायके से आने के बाद ना हमारी ना एक दिन इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब नज़ला जैसे हो गया था। कल तो पूरा दिन टप टप पानी नाक से निकला है, हालत ख़राब थी। ऐसे लग रहा था भगवान माता रानी हमको क्या हो रहा है। और इनसे भी नहीं हम बता रहे थे, नहीं ये बोलेंगे कि पहले तो शौक से मायके गई हो, मना तो कर रहे थे बट मानी कहाँ हो। अब बीमार भी ना पड़ना कि बिस्तर में पड़ जाना, हम दवा भी ला करके नहीं देंगे। हमने कहा दवा मत लाइएगा। हम ना गरारा करते रहे, यानी नमक और गर्म पानी का, और बस यही आराम किए, कहीं गए नहीं हैं। एक दिन आराम के बाद ना तो आज हमको काफ़ी आराम मिल गया है।
मतलब ऐसी आज हमको कुछ परेशानी नहीं नज़र आ रही। नाक का जो पानी टप टप चू रहा था ना वो भी बंद है। आज ना हमारी सासू माँ भी कह रहे थे कि ऊपर के हॉल के पर्दे वगैरह भी सब निकालना है, लेकिन बाहर छत में ना इतनी तेज़ वाली धूप आ गई है। हमने कहा शाम के ही धुलेंगे, क्योंकि धूप में ना तो हम काम नहीं कर पाते हैं। जब तक धूप नहीं रहेगी तो चाहे जितने काम कर लें, लेकिन धूप में नहीं कर पाते हैं। तो वही मीना बोल रही कि मार्केट हो आते हैं, शाम को ये वाले काम कर लेंगे। तो हम देवरानी जिठानी ना मिल करके वाले काम कर लेंगे अपने। हमारे पतिदेव क्या बोल रहे हैं कि इतनी सारी पूड़ियाँ ले आती हो ना, इन्हीं को 2-3 दिन खाती रहती हो, इसीलिए ना बीमार पड़ जाती हो। तो गाइस ये वाली पूड़ी ना देसी घी की है, और हमको ना जब मायके से अपनी पूड़ियाँ लाते हैं ना भंडारे वाली, तो हमको ना बहुत ही मतलब खाने में ना बहुत ही टेस्टी रहती हैं। और हमारे विधायक भैया ना तो 8 दिन की मतलब पूड़ियाँ हो जाती थी, तो वो ना अरहर की दाल के साथ ना पूड़ी खाते थे। इसी तरह तो हम भी हैं, उन्हीं की बहन तो हैं, तो हम भी इनसे बोले कि हमारे भैया जी इसी तरह खाते थे, तो हमको भी बहुत पसंद है। तो कह रहे हाँ इसीलिए तो तुम्हारे भैया जी की इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, और तुम भी किसी दिन ना PGI के चक्कर काटोगी। जो करेंगी वही तो होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। दुख सुख का तो जोड़ा है ना, जब बीमारी माँ भगवती को देना होगा तो वो भी दे देंगी, वो भी हमको मंजूर है। बातें बहुत हो गई, चलते हैं मार्केट, आप लोगों को भी ले चलते हैं। और कौन सी मार्केट जा रहे हैं हम लोग? बंगला बाजार। सासू माँ से पूछ रहे हैं कि पूजा पाठ का सामान अभी लाना है कि नहीं लाना, बताइए। लाना है कह रहे हैं, हम तो पीतर मानते थे तो नहीं लाते थे। थोड़ी सी अच्छी होती ना तो तुरंत खुरुर भुरुर वाले काम शुरू हो जाते हैं। आवाज़ हाथ थोड़ी से दर्द हो रहा है। अरे तो लक्ष्मी की मम्मी बेचारी जब कभी ना कभी झाड़ू लगा देती है, हम लगा देते हैं, मीना लगा देती है, तो आपका करना जरूरी रहता है क्या? लेकिन बस यही है कि किसी का पसंद नहीं आता है। जब नहीं रहती ना तो लक्ष्मी की मम्मी लगाती है रोड में। ये हमारी सासू माँ से मिलिए, ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन काम करने से मानती नहीं। गाइस इनको मना करिए। आप कमेंट करिएगा कि आप बिल्कुल काम ना करिए, आप आराम करिए, बस भगवान का भजन करिए। कह रही है हथुआ गुड़वा नहीं चलता। सासू माँ ने इजाज़त दे दिया कि पूजा पाठ का सामान ले आना। आजकल सोने में इसमें कोई वो नहीं, पता ही नहीं चलता। अच्छा लग रहा है, पता नहीं। सो गाइज हम लोग आ गए हैं मार्केट और साड़ी के शॉप में बैठे हुए हैं। तो दीदी जी हमारे साथ में आई थी, यहीं हमारे पास में ही रहती हैं, तो बोल रहे हैं शोभा चलो साड़ी लिया जाए। तो हमने बोला आप भी लीजिए तभी हम लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में ना कुछ कुछ हो रहा था कि मायके से तो मनी मिली है, क्यों ना हम साड़ियाँ ही ले लें। और बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी, यानी शिफॉन कपड़े में एकदम से हल्की वाली साड़ी थी, और रेट भी बहुत सही था। तो हमने 2 साड़ियाँ यहाँ पर ले लिया है, और वो दीदी जी भी देख रही थी लेकिन उन्होंने नहीं लिया है। इसके बाद हम लोग निकल लिए हैं। अभी पूजा पाठ का सामान कुछ भी नहीं लिए हैं, आगे बहुत ही अच्छी शॉप है वहीं से लेते हैं। हमारी बहनें आप लोग ये मत सोचिएगा कि दीदी आप पितर पक्ष में सब ले रहे हो, सुहाग का सामान साड़ी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जिनके सास ससुर हैं, और वैसे भी हमारी सासू मना गया भी हो आई हैं, पिंडा भी पार आई हैं, इसीलिए ना हमारे यहाँ पितृपक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता है। जिन लोगों के यहाँ मतलब सास ससुर नहीं हैं और पिंडा पारे जाते हैं, गया नहीं गए हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं। तो हम लोग आ गए हैं, माँ भगवती का थोड़ी बहुत सुहाग का सामान भी ले लेते हैं। चूड़ी वगैरह तो बहुत ही सुंदर है, काफ़ी सामान तो घर में रखा है, लेकिन थोड़ी बहुत ले लेते हैं। यहाँ से ले रहे हैं पूजा का सामान, और बहुत ही शांति, बिल्कुल भीड़ नहीं है। बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे तो जल्दी ले लेते हैं। जो सामान यहाँ नहीं मिलेगा, नवरात्र के ना पहले दिन हम लोग जाते हैं सिद्धार्थी माता मंदिर, तो तेलीबाग से ले लेंगे, या फिर कल आकर के ले लेंगे। लेकिन कल ना बहुत ही घर के काम है अपने साफ़ सफाई वाले, तो जल्दी पहले ले लेते हैं। सामान लेकर के हम निकल लिए हैं घर के लिए। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। मनु ना बार बार कॉल कर रहे थे कि माँ जल्दी आइए, उनको कहीं जाना है, कहाँ जाना है। तो अभी आ गए घर। कृष्णा पापा भी आए थे क्या? बच्चे भी आ गए स्कूल से, और मनु कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मनु से मिलिए। पिक्चर देखने अच्छे बाबू, ये जब मामा लोगों के यहाँ जाता है ना, मनी पा जाता है ना, तो बस यही करता है। कह रहा है पेपर के बाद हम कहीं नहीं गए घूमने। हमने कहा मामा के यहाँ से तो घूम करके आए, तो कह रहे हमको मूवी देखना है। बस देखो कितने बजे आते हैं। कृष्णा जाओ छोड़ दो बेटा इसको।
शाम के 5 बज रहे हैं और बच्चों को खाना खिलाने के बाद हम खुद भी खाना खाएं। इसके बाद किचन क्लीन किए, बर्तन साफ़ किए और फिर से हमने कपड़े चेंज किया। इसके बाद माँ भगवती के कपड़े भी सूख गए थे तो हमने सोचा इनको भी सब लहंगा चुन्नी पहना देते हैं, नहीं घर से बेघर हमारे भगवान जी बैठे रहेंगे पूरी रात और हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मंदिर ना एकदम से खाली खाली दिख रहा था ना, तो ऐसे लग रहा था क्या हो गया यहाँ पर, अजीब सा लग रहा था। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं और भी बहुत हमारे छोटे मोटे काम है वो भी सब कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मंदिर भी सजा दिया है। और जहाँ हमको मेन मतलब कलश रखना है ना, वो वहाँ पर मंदिर में कल साफ़ सफाई करेंगे। यहाँ तो ऐसे ही हम छोटा सा मंदिर रखे हुए हैं, बाई चांस ऊपर हम नहीं जा पाते हैं जहाँ सासू माँ पूजा पाठ करती हैं, तो जल्दी में हम लोग यहीं पूजा कर लेते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाय।